हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत है। जैसा कि बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर दिए हम लोग। एक लेक्चर हो चुका था, आज सेकंड लेक्चर की बात करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में किया गया था बेटा हम लोगों ने, फर्स्ट लेक्चर में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को जाना क्या होता है, उसमें पी क्यू आर कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मेथड भी देखा हमने था जिसको बोलते थे नॉन इंटीग्रल मेथड। ठीक, उसी मेथड में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगा चुके थे बेटा, एक क्वेश्चन और लगाने का काम करते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन लगाने से पहले पीछे का चीज एक बार थोड़ा सा देख लें। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का चल रहा है, इसमें डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपान डी एक्स और प्लस का क्यू वाई इक्वल टू आर फॉर्म का दिख रहा है। क्यू वाई इक्वल टू आर फॉर्म का ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, किस ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, करते क्या थे बेटा, हमने बोला था इसका सोल्यूशन आपको क्या करना है, y इक्वल टू यू इंटू भी इसका सोल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि y इक्वल टू यू इंटू भी सोल्यूशन होने वाला है। मतलब हमें कहीं से u निकाल के लेके आना है और क्या निकाल के आना है, v निकाल के आना है। दोनों की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, वही हमारा क्या आंसर हो जाने वाला है। u निकालने के लिए बेटा चार फॉर्मूला लिखा था। पहला क्या था, 1 प्लस पी प्लस क्यू, ऐसे चार फॉर्मूले लिखे थे, वहां से u निकल के आता, उसको CF भी बोलते हैं। क्या बोलते था, CF भी बोलते हैं। भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना था, क्या था, डी टू भी अपान का डी एक्स स्क्वायर प्लस का p प्लस टू बाई यू डी यू अपान का डी एक्स, डी यू अपान का डी एक्स इन द ब्रैकेट बाहर डी बी अपान का डी एक्स इक्वल टू आर बाई का यू, आर बाई का यू। ये बेटा फॉर्मूला यूज करना है किसके निकालने के लिए, भी। तो u वहां से CF वाला टर्म से निकल जाता था और भी यहां से निकाल के यहाँ पे रख देंगे, यही हमारा क्या होता था, सोल्यूशन हो जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको इतना फर्स्ट लेक्चर में आपने इतना सीख चुका है। अब ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, चलो करते हैं बेटा। इसको हटा दे, थोड़ा सा इसको हटा दें क्योंकि ये तो पहले में हो चुका था ना। चलो इसको हटा देते हैं। ये हट गया। चलो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई अपन का डी एक्स प्लस का x प्लस टू इन ब्रैकेट बाहर क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू का e की पावर x लिखा है। इसको सॉल्व करना है। क्या बताया था बेटा हमने कि डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है आपका, एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं, क्या करना होगा, सबसे पहला ही काम क्या करना होगा बेटा, हम लोग को इनको हटाना होगा। क्या करना होगा, इनको हटाना। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं बेटा, क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से सारे टर्म में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से सारे टर्म में डिवाइड किया बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपान का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बचा, डी वाई अपान का डी एक्स। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या है y, और इधर कितना हो जाने वाला है, एक्स क्यूब इंटू का e के पावर x अपान का एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो कंपेरिजन करते बेटा, देखो ये एक्स स्क्वायर से कट कर देगा, यहाँ पे सिर्फ x के पावर 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ कंपेरिजन करने पे बेटा क्या निकला कि p की वैल्यू निकल के आई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपान एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, q की वैल्यू निकल के कितना आ गई है, q की वैल्यू निकल के आ गई है x प्लस टू अपान का एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू कितना हो गया बेटा, कुछ तो कटा है, कटने के बाद क्या बचा है, x e के पावर x बचा है। ठीक बेटा, जिसको बेटा ये पी क्यू आर नहीं समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हो, पहला लेक्चर एक बार देख लेगा, उसको आराम से समझ में आ जाएगा पी क्यू आर कैसे लिखते हैं। फिर से बताते हैं क्या तरीका था, डिवाइड करने के बाद जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का जनरल फॉर्म लिखा था उसी से कंपैरिजन करके हमने पी क्यू लिखा है। ठीक बेटा, अब यहाँ से क्या करते हैं, यू निकालने का काम करते हैं। यू निकालने के लिए क्या, आपको चार फॉर्मूले हमने लिखे थे, हमने बोला था चार नहीं होते 6 होते हैं, 2 और होते हैं जिसको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चारों में देखो हम तीसरा यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तीसरा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि तीसरा इस पर सेटिस्फाइड होगा। आपको कैसे पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, बुक आपके पास होगी बेटा, प्रैक्टिस करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उन चारों में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं।
जो चौथा करते हैं क्या, चौथा तीसरा करते हैं बेटा। तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला था, वो था कि p प्लस क्यू एक्स, पी प्लस का क्यू एक्स में रखते हैं। तो बेटा p की वैल्यू कितना है यहाँ से, अच्छा p की वैल्यू क्या है लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपान कितना है एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, प्लस लिखा, q की वैल्यू कितना है x प्लस 2 अपान का एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है इंटू एक्स से। तो भाई कुछ डिवाइड हो रहा है, कट लिया। यहाँ से देखो बेटा x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x कॉमन लिया, कितना हो जाएगा x प्लस का 2, नीचे कितना हम लोग का चल रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक x से x गया, कितना बच गया बेटा यहाँ से x प्लस 2, x प्लस का 2 बाई का x। ठीक है, अब अलग अलग करते हैं बेटा। तो ऊपर कितना बचा लिख लेते हैं, ऊपर बचा है देखो माइनस का मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बचा है, माइनस 2 बचा है, नीचे भी कितना बचा है हमारा x बचा है। ठीक है, यहाँ को भी डिवाइड कर लो बेटा, पहले एक लाइन लिख ही लेते हैं, कितना x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अलग अलग कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाए देखो, ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा माइनस का 2 बाई एक्स हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का 2 बाई एक्स हो गया बेटा। भाई ये देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया, क्या कर दिया 0, मिला क्या कि हमारा p प्लस क्यू एक्स क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो जब p प्लस क्यू एक्स सेटिस्फाइड हुआ था तो हमने क्या बोला था बेटा, u इक्वल टू एक्स, इसका एक CF होगा। क्या बोला था, u इक्वल टू एक्स क्या होगा, इसका CF। तो अब CF तो निकल गया, अब क्या हमें क्या बोला था, इसे इक्वेशन 1 मान लेना बेटा, इसे इक्वेशन 1 तो मान लेते हैं। लेट the solution of the equation 1, let the complete solution of the equation 1 is क्या मान लेते हैं बेटा, y इक्वल टू u इंटू का v, ये हमने सोल्यूशन मान लिया। अब देखो सिंपल सा बेटा, पता क्या चल गया, u तो पता चल चुका है हमने, क्या पता चल गया है u, तो u पता चलेगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे u v इंटू का x फॉर्म का बन गया, v इंटू का x। ये क्वेश्चन नंबर आपको इसको स्टार चमका के रख लो कि भैया ये स्टार हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मेथड याद होगा तो हमने क्या बताया था आपसे कि अब ये जो y इक्वल टू v इंटू एक्स बना है, इसको देख लो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे y है, dy अपन dx है, और d2y अपन का dx स्क्वायर है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक बार करोगे तो dy अपन dx आएगा, दो बार करोगे तो d2y अपन का dx स्क्वायर आ जाएगा। तीनों चीजों को यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे तो एक v के टर्म में इक्वेशन बनेगा। हमने बोला था आपसे क्या बेटा, इतना डिफरेंशिएट करके वहां लिखने मत जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना। फॉर्मूला हमारा क्या था जो लिखते हैं, अभी जस्ट लिखा था, फॉर्मूला क्या था, b यूज कर लेना, b यूज, क्या फॉर्मूला था कि d2v अपान का dx स्क्वायर इन प्लस इन ब्रैकेट p प्लस का 2 बाई u du अपान का dx, du अपान का dx, बाहर क्या हो जाएगा dv अपान का dx इक्वल टू r बाई का u, r बाई का u। बस बेटा यही फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से हम v की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। p की वैल्यू पता है कितना, p की वैल्यू देख लो कितना, यहाँ पे ये लिखा है p की वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपान का स्क्वायर। सारी चीजें वहां पर लिखते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं। चलो क्या है बेटा, यहाँ से d2 v अपान का dx स्क्वायर प्लस प्लस लिखा, p की वैल्यू कितना लिख लो, माइनस का मल्टीप्लाई करके बेटा लिख लेते हैं, क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का इन ब्रैकेट में माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है 2 लिखा है, और u की वैल्यू बेटा निकाल चुके हैं, u की वैल्यू कितना आ चुकी है x आ चुकी है, लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, u को डिफरेंशिएट करके लिखो, u की वैल्यू कितना x और इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू कितना आ जाने वाली 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, बाहर कितना हो जाएगा हमारा dv अपान का dx, और इधर कितना हो जाएगा r, और r की वैल्यू बेटा कितना थी x e के पावर x है, x e के पावर x है, और नीचे u की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये s से कैंसिल हो गया,
ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। अगर यहां से भी कॉमन ले लें, अलग अलग करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा यहां से d2v अपान का dx स्क्वायर प्लस क्या हो जाने वाला है, एक बार डिवाइड इससे करेंगे तो माइनस का 1, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/x, और यहाँ पे कितना है बेटा प्लस का 2/x, और क्या बचा इधर dv अपान का dx, dv अपान का dx, और इधर कितना बचा बेटा e की पावर x। कुछ कैंसिल हुआ, जो कैंसिल हुआ कट करके निकाल लेते हैं, मतलब हमें क्या मिल गया ये d2v अपान का dx स्क्वायर, फिर क्या बेटा यहाँ पे क्या है माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो dv अपान का dx, और इधर कितना हो गया हमारा e की पावर x। इस टाइप का बेटा ये बन गया, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि dv अपान dx को p मान लेना, dv अपान dx को p मानना, और d2v अपान dx स्क्वायर को dp अपान का dx। वही काम करते हैं बेटा, चलो वही काम करते हैं यहां से। क्या लेट क्या किया हमने कि p इक्वल टू हमें dv अपान का dx रखना है, p इक्वल टू क्या रखना है dv अपान का dx, और dp अपान dx इक्वल टू dp अपान dx इक्वल टू रखना है हमें d2v अपान का dx स्क्वायर। ये दोनों चीजें बेटा यूज करने वाले हैं, ये दोनों चीजों को हम यूज करने वाले हैं, इन दोनों चीजों को कहाँ पे यहाँ पे। चलो करते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये dp अपान का dx हो गया, dp अपान का dx, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा p हो गया, इधर कितना हो गया बेटा e के पावर x हो गया, e के पावर x। अब यहां से एक नया चीज कन्वर्ट हो गया, नया चीज कुछ नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, क्या ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किसके टर्म में बना है, p के टर्म में बना है, किसके टर्म में बना है p के टर्म में। थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो क्या पढ़ा था आपने, इस टाइप का पढ़ा था बेटा कि अगर हमारा dy अपान dx प्लस का py इक्वल टू q का फॉर्म होता है, जिसको बोलते थे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता था e के पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन लिखते थे इसका, ये जो यहाँ पर होता था y इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, फिर q इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस का c, ये चीजें लिखा जाता था बेटा। ये कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, सेकेंड सेमेस्टर में ये चीज पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही सेम चीज यूज करने वाले, बस फर्क इतना है, वहां पे dy था, यहाँ तो y का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। यहाँ पे जो p किसका कोफिशिएंट था, y का, लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 है, कितना है 1 है, थोड़ा अच्छे से कितना है माइनस का 1, माइनस का 1। तो यहां से जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालने गए, क्या निकालने गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1 dx, क्या बन गया माइनस का 1 dx। बेटा माइनस को किया बाहर, हुआ 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस का x, ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, मतलब इस वाले टर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया e के पावर माइनस का x। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। चलो आगे, अब e के पावर माइनस, अब जब इसका क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा था y का हम ये कर रहा था, लेकिन यहाँ पे y जगह क्या बेटा p, तो p इंटू का क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना e के पावर माइनस का x दिया है। फिर क्या लिखा है वहां पे देखो, इंटीग्रेशन का साइन था q मतलब इधर क्या था बेटा राइट साइड में जो होता है, और यहाँ पे राइट साइड में काम कौन कर रहा है e के पावर x। फिर क्या लिखा है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पे है e के पावर माइनस x, और dx प्लस का एक c कांस्टेंट ऐड करते हैं कि इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा। बेटा ये आपस में कैंसिल हो चुका है, बचा कितना यहाँ से p e के पावर माइनस, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा बेटा, मिस्टेक हो गया, p इंटू का e के पावर माइनस का x हो गया। कितना बचा बेटा यहाँ 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो जाएगा बेटा x, क्या हो जाएगा x, और प्लस का क्या है c है बेटा, प्लस का c को बाद में ऐड करते हैं अभी।
क्या है, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको उधर भेज दो, क्या हो गया बेटा, p इक्वल टू ई के पावर x, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू का x, क्योंकि ये माइनस होकर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, e के पावर x। तो p की वैल्यू आ गई e के पावर x इंटू x, लेकिन p को बेटा माना है क्या, dv अपॉन dx। क्यों, क्योंकि हमें तो पूरा काम किस पे चाहिए था बेटा, v निकालने के लिए चाहिए था ना, और हमने अभी तक क्या निकाला है, p निकाला है। क्या निकाला है, एक मिनट बेटा, जाओ भाई ऊपर जाओ, चलो ठीक है, क्या निकाला है, p। फिर से वही काम, p पुट, क्या करते हैं, पुट p इक्वल टू dv अपॉन का dx। तो रखते हैं बेटा p इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इधर कितना हो जाएगा बेटा, e के पावर x इनटू का क्या है बेटा, यहाँ पे एक चीज छोटा था, कांस्टेंट रख लेना बेटा, एक चीज मिस्टेक बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट प्लस c कर लेना, यहाँ पे c के साथ भी क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, ये रख लेना, वो छूटा था कांस्टेंट जो पहले हटाया था। अब क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू का x और प्लस का c e के पावर x, ये बन गया। ठीक है, बन गया बेटा यहाँ से। अब क्या करना है, अब देखो फिर से सेकंड सेमेस्टर का नया डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बेटा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, वेरिएबल को अलग, मतलब अगर dv के साथ जितने भी v के टर्म है उनके एक साथ लेके आ जाओ, और जितने भी x के टर्म है उनको dx के साथ लिख दो। यहाँ पे वही काम करने वाले बेटा, कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू e के पावर x इंटू का x प्लस का c e के पावर x इंटू का dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। चलो बेटा, अब दोनों को इंटीग्रेट करने वाले हो, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सा पता है, क्या लिख देंगे, c e के पावर x। इनको लगाने के लिए आपको फर्स्ट सेकेंड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, फर्स्ट सेकेंड। तो इतना मान के चलने आपको फर्स्ट सेकेंड आता है। इसको सॉल्व करने के बेटा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना है इसको। ट्रिक कि अगर आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में दिया है, क्या दिया है, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई दिए हैं जिसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है बेटा, आप जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है आइलेट के हिसाब से किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है तो देखो e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे देखो लिख रहे हैं बेटा, जिसका इंटीग्रेशन उसका एक बार इंटीग्रेशन करके लिख दो, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको जैसे का तैसा। क्या बोला बेटा, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसका एक बार इंटीग्रेशन करके लिखो, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको जैसे का तैसा। अभी क्या करना है बेटा, इधर इंटीग्रेशन करते रहो, इधर डिफरेंशिएशन, कब तक, जब तक कांस्टेंट ना मिल जाए। तो एक बार फिर इंटीग्रेशन किया बेटा, ये e के पावर x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे आता है बेटा, फिर क्या करना है, प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस का, मतलब क्या बन गया, ये x e के पावर x बन गया, और प्लस का, सॉरी माइनस का क्या बन जाएगा बेटा, एक मिनट, माइनस का बन जाएगा e के पावर x बन जाएगा। ये इसका आ गया हमारा इंटीग्रेशन, किसका, e के पावर x इंटू x का इंटीग्रेशन बेटा यही होगा। तो लिख देते हैं बेटा, यहां से क्या हो जाएगा, dv मतलब v इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया, कितना वहां पे x e के पावर x माइनस का e के पावर x। ठीक है, फिर प्लस c, इसका क्या जाने वाला है, c e के पावर x, और प्लस का फिर से एक कांस्टेंट c1 जोड़ते हैं बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी v की वैल्यू। सॉल्यूशन क्या लिखना था भैया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार बेटा हमारा क्या था, y इक्वल टू u की वैल्यू आ चुकी थी बेटा, शायद x आई थी इंटू v, और v की वैल्यू कितना आ गई है, x e के पावर x माइनस का e के पावर x प्लस c e के पावर x प्लस का c1। यही हमारा बेटा इसका आंसर निकल के आता है। यही क्या होता है बेटा, हमारा इसका आंसर निकल के आता है। ठीक, ये था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो बेटा। आई होप आपको बेटा सब ये सब इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा अभी क्या हुआ था, हम लोग CF निकाल ले रहे थे,
जो फॉर्मूला हमारा था 1 + p + q या 1 - p + q या जो भी था, उससे हम लोग क्या कर रहे थे, CF बेटा हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे कुछ टर्म मिलेंगे जिसमें हम CF डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, इसमें CF डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है, जैसे अनदर मेथड टू फाइंड द CF। हमने क्या लिखा है, अनदर मेथड टू फाइंड द CF। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यही दिया रहेगा, मान लो क्या दिया रहेगा, ये कि d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy = r, ये दिया रहेगा। अब हमें क्या मिला बेटा, यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, q की वैल्यू निकाल सकते हैं और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हम जो पहला मेथड पढ़ा है वहीं पे गए सॉल्व करने, जो चारों फार्मूला लिखा था, एक 1 + p + q, एक 1 - p + q, एक क्या था, p + qx था। इन चारों में रखे रहे और सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब हमारा CF वहां से नहीं निकल पा रहा है। तब क्या करेंगे बेटा, एक मेथड और होता है डायरेक्ट CF निकालने का। लेकिन हाँ बेटा, कब यूज करोगे, जब यहाँ पे ये वाला कब यूज करोगे, जब राइट साइड में आपको ये राइट साइड दिया है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का टर्म दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाए, तब लगाना बेटा, तब ये अच्छे से लग जाएगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए या कोई एक्सपोनेंशियल मिल जाए, ठीक है, तब ये वाला इक्वल थोड़ा अच्छा होता है। तो क्या करना है बेटा, CF निकालने के लिए क्या करना है, e⁻⁻² PDS, मतलब जो भी p निकालोगे यहाँ पे रख के क्या निकाल लोगे बेटा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसका CF आ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन बेटा हमारा वही लिखना है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका भी सोल्यूशन हमारा वही होने वाला है, y = u × v। तो CF तो क्या मतलब, u तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसी को बोलेंगे बेटा जो CF आएगा, इसी को u बोल देंगे। u तो यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो v का बेटा निकालने के लिए अब ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ये वाला टर्म, ठीक है। क्या लिखा है भाई, d2v/dx² प्लस का v q माइनस का p² देखो बेटा 4 ध्यान देना, ये क्या 4 माइनस का 1/2 dp/ds इन ब्रैकेट r/u, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम v निकालेंगे, और v निकालें क्या करेंगे, y = u × v लगाना, ठीक। तो आई होप बेटा आप लोग को इतना समझ में आ गया। इस वाले पे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक बेटा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को बेटा जैसा भी लगा उसको कमेंट में बताइए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है उसको कमेंट में लिख दो, जिससे कि हम आगे आके नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दें। एक बच्ची का मैसेज आया था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था, जल्दी क्लियर करिए। बेटा टेंशन मत लो, आपकी एग्जाम से पहले हम लोग पूरा जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का चारों यूनिट है, बाकी जो 4th सेमेस्टर में आपका मैकेनिक्स चारों क्लियर किया जाए, पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आपको